बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथी वसीम अजमल साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, जिनकी तालीम ग्रेजुएशन है और वो 3 साल से एज अ कैप्टन करीम के साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करीम एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बाकी हम इनसे जानते हैं कि करीम क्या है और इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है और इसमें जो कैप्टन हज़रात हैं उनको क्या फ़ायदा होता है और जो कस्टमर के लिए बेनिफिट्स हैं वो किस तरह से हैं। कैसे हैं आप वसीम साहब? अल्लाह का बेशुमार शुक्र, आपने खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि हम तारुफ में बात कर चुके हैं, आप थोड़ा करीम के बारे में हमें बताएंगे कि करीम क्या सर्विसेज देता है। करीम आपको मुल्तान में सिर्फ गो कैटेगरी की सर्विस दे रहा है इस टाइम। पहले गो मिनी था और बिज़नेस था। बिज़नेस भी है, वो ना होने के बराबर है क्योंकि इसका फ़्लो इतना मुल्तान में है नहीं, जिसकी वजह से लोग बिज़नेस बुक नहीं करते, सिर्फ गो की राइड्स बुक करते हैं। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ हमारा गो कैटेगरी आप कह सकते हैं कि मुल्तान में रन कर रहा है करीम। बहुत शुक्रिया। और बाइक्स भी हैं, बाइक भी है, लेकिन और सिर्फ कार्स में सिर्फ गो कैटेगरी है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि करीम की रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बहुत सारे लोग करीम एज अ कैप्टन इस्तेमाल करना चाहते हैं, करीम की सर्विसेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है एज अ कैप्टन? अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बहुत इजी इसका प्रोसीजर है। आपके पास आपका CNIC होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड आपके पास रजिस्ट्रेशन बुक होना चाहिए। और आप उसके आजकल इनका ऑफिस है SP चौक पे, एयर यूनिवर्सिटी के जो खान सेंटर है उसी के अंदर इनका ऑफिस है। और आप वहाँ पे विज़िट करें और जाके आप किसी भी टाइम, मतलब कि इनका सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम है और संडे इनका ऑफ होता है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, CNIC, आपका लाइसेंस और आपका रजिस्ट्रेशन बुक जो है, और कार आप हमरा लेके जाएं या बाइक है वो भी आप हमरा लेके जाएं, ताकि उसका इंस्पेक्शन करेंगे वो। एंड उसके बाद आपको वो कुछ सवाल पूछ के आपको एक ट्रेनिंग होती है छोटी सी, वो देंगे। उसके बाद आपको कहेंगे कि ये आपके 24 आवर्स में या जो भी टाइम आपको बताएंगे उसमें आपका ओके हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत बेहतरीन तरीका बताया आपने। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस आप घर बैठे भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मैंने उनके बारे में सुना है। करीम के ऑफिस इन पर्सन जाना ज़रूरी है, थोड़ा इसके हवाले से बात करें। जी, उन दिनों में आप कर सकते थे जब कोविड चल रहा था, और अभी कोविड का इतना सीन नहीं है, मतलब कि अब सब कुछ खुल चुका है। तो आप मुल्तान में ही ऑफिस ही विज़िट करेंगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से। अगर आप कुछ और यानी कि फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो आपको ऐप में ही मौजूद मिल जाती है सब कुछ। ठीक है, अब थोड़ा जो लोग इस बारे में इंटरेस्टेड हैं कि वो करीम के साथ काम करें, आप उनकी बेनिफिट्स के हवाले से बात कर लें। एज अ कैप्टन करीम कितना बिजनेस दे सकती है एक आदमी को, क्या तरीक़ाकार है काम करने का, कुछ टिप्स बता दें। आपका 3 साल का तजर्बा है, उस तजर्बे की बुनियाद पर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पहले बेनिफिट्स करीम ने शुरू से डे फर्स्ट से ही अपना 25% का मार्जिन रखा हुआ है कि 25% जो भी आपके राइड होती है उसमें से 25% करीम ले लेता है। और फर्दर में हमने अपने सारे एक्सपेंस मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि आपका फ्यूल हो गया, जो ATC जो भी कुछ है वो आपने बाकी 75% में आपने करना होता है। और आजकल उन्होंने बोनस ऑफ किए हुए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ऑन किए हुए हैं, बट अभी मुल्तान में उन्होंने ऑन नहीं किए। उनका चल रहा है कि मुल्तान में कब ऑन करना है, कब ऑन नहीं करना। तो अभी जो बेनिफिट्स हैं वो यही कुछ है कि आप जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। इसमें आपको कोई भी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको 10 घंटे चलाएं, 8 घंटे चलाएं, 5 घंटे चलाएं। आप अपना इस तरह अब आप कह सकते हैं, पहले आप कह सकते हैं कि हम जो है ना इसको पार्ट टाइम ले सकते हैं, लेकिन अब आप पार्ट टाइम ले सकते हैं। पहले आप फुल टाइम जॉब कहते थे हमें से, क्योंकि आपके पास एक बोनस क्राइटेरिया था, इंसेंटिव क्राइटेरिया था, ठीक है, जो कि आप अब नहीं है। अब ना आपको कोई बोनसेस मिल रहे हैं और ना ही कोई आपको इंसेंटिव मिल रहा है।
तो इसके लिए आपको कुछ जैसे कि हम पहले करते थे, मैं तो जब फर्स्ट में मैंने स्टार्ट किया 3 साल पहले, तो उसमें बोनसेस भी थे, वीकली भी थे और राइट्स पे भी था। तो उसको हम अचीव करने के लिए कम से कम 12 घंटे 10 घंटे इन अ डे चलाते थे। वीक में हमने बोनस कंप्लीट करना होता था। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम देना पड़ता था, क्रीम से करना पड़ता था। अब जो है वो हम इजीली जो भी टाइम होता है, हमारे पास स्पेयर टाइम होता है, अब हम उसी स्पेयर टाइम में क्रीम चला के और अपनी अर्निंग कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी के साथ आप मुझे थोड़ा इस हवाले से बताएं कि कस्टमर की सेफ्टी के जो मेजर्स हैं करीम में वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और आपकी सेफ्टी के जो मेजर हैं एज अ कैप्टन वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं? कस्टमर की सेफ्टी की बात की जाए तो ओवरऑल कस्टमर की सेफ्टी के बारे में कंपनी बहुत सोचती है। जी। अगर आपकी कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है, इन राइड आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है किसी कैप्टन ने, जो कि नहीं करते, और अगर कोई और काम हो गया है आपके साथ, अगर आप कस्टमर हैं और आपके पास गाड़ी अवेल नहीं हो रही किसी भी सीन में, आप कॉल करते हैं कंपनी, आपको वो इन कॉल ही आपको गाड़ी अवेल करके दे देते हैं, चाहे वो कितनी दूर भी है, पी कॉल्स लगा के और इस तरह करके। कंपनी को कस्टमर सबसे पहले प्रेफरेंस पे हो, कोई भी कंपनी है, क्रीम है, कोई भी कंपनी है, आप उसको प्रेफरेंस पे वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को रखती है। ठीक है। एज अ कैप्टन आपको क्या मुश्किलात आती हैं क्रीम यूज़ करने में, जहां आपके डेफिशिएंसीज आप समझते हैं कि कंपनी को ये देना चाहिए था हमें? जैसे वो बोनसेस आप बता रहे थे कि वो वेव्ड हो गए, तो वो होते थे, तो मतलब इस बारे में सर वेव तो ना कहें, बस ये कि बोनसेस जो होते हैं, कोई भी कंपनी बोनसेस अनाउंस करती है, वो करती है एक बिहाफ पे, मतलब कि आप ये टारगेट अचीव करना है आपने, बिल्कुल ठीक है। वो उसके अपने बोनसेस होते हैं, उसके अपने एक क्राइटेरिया होता है, उसने मीट करना होता है उसको, जिसकी वजह से वो आपको कह रहा होता है कि यार आप ये करो ये करो ये करो ये करो, तो उस पर आपको इंसेंटिव और बोनसेस मिलते हैं। और ये नहीं कि अभी क्रीम ने, कुछ लोग कहते हैं कि क्रीम ने अपने परसेंटेज बढ़ा दिया और ये कर दिया वो कर, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रीम वही एज इट इज़ जैसे उसने एग्रीमेंट किया था डे फर्स्ट से अभी तक वैसी ही चल रही है, ठीक है। सीन ये है कि हमें ये लगता है कि बोनसेस ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। जी, बहुत बेहतर वसीम भाई, आपके तजर्बे से हमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिला है। हम दोबारा जो हमारी इस डिस्कशन का कोर ऑब्जेक्टिव है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं क्रीम को रजिस्टर्ड करवाने में, उसके लिए मेरे एक तो मज़ीद सवालात हैं। वो ये कि क्रीम आइडेंटिकली किस तरह, मतलब मैंने ये सुना है कि जब एक बंदे की रजिस्ट्रेशन हो जाए, अगर वो किसी भी वजह से आउट हो जाए क्रीम से, ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो वो दोबारा आ सकते हैं क्रीम पर नहीं, या आइडेंटिकली उनकी आइज़ मैच करनी पड़ती हैं, कुछ इस तरह? एक्चुअली क्रीम के पास कुछ अगर क्राइटेरियाज होते हैं। जी। सपोज कि अगर आपको परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया तो नथिंग, आप कभी भी क्रीम के साथ काम नहीं कर सकते, ओके। ठीक है। सेकंड ये कि अगर आपको टेम्प्रेरी ब्लॉक किया है, वो आपको रीज़न पता होगी, आपको खुद को भी पता होता है कैप्टन को कि यार मैंने ये काम किया था जिसकी वजह से मुझे ब्लॉक कर दिया गया, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए एज अ पनिशमेंट वो ब्लॉक कर देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है, आपको आंसर क्वेश्चन रिलेटिव आपकी, यानी कि मतलब कि आपने अगर कोई किसी से मिसबिहेव किया है तो आपको कहेंगे कि ये आपने इससे मिसबिहेव किया है, इसकी वजह से आपको ये हुआ है, आपको ब्लॉक कर दिया गया 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, ये एज अ पनिशमेंट होता है। तो वो आपको इन्हीं टाइम्स में आप एक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो आप देते हैं, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आफ्टर 3 डेज़ 1 डे जो भी उनका मैसेज होता है कि आप इतने दिनों में आप एक्टिव हो जाएंगे, वो हो जाते हैं आप। बहुत शुक्रिया।